सुबह के वाइप आउट कर दिए हैं। 290, 295 आज दिन के हाईस थे, बाजार दिन के लोज पे आके खड़ा हो गया, पूरे गेंस खत्म। और निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा सुबह से, वैसे 2 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा मूड बिगड़ा था निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक अब 1% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। तो निफ्टी बैंक जब परफॉर्म नहीं कर रहा था तो टीसीएस, इन्फोसिस और ये काफी सारी कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज, टाइटन, एचयूएल, एशियन पेंट्स, ये सब मदद कर रहे थे। लेकिन निफ्टी बैंक के प्रेशर के बाद वो मदद नदारत होती हुई अब वो दिक्कत एकदम सारे गेंस वाइप आउट। ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ, तो मार्केट ब्रेथ अभी भी एडवांसेस की फेवर में, लेकिन अब आपको लकीरें थोड़ी सी पास आती हुई एडवांस डिक्लाइन की नजर आएंगी। लेकिन ऐसे में जरा क्विकली बात कर ली जाए भसीन सर से, सारा मूड माहौल ठीक हो जाएगा और जान पता चल जाएगा अब कहां पैसा लगाना है। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। डरने का नहीं ना, ऐसा ठंडा पड़ा है, तेजी के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली, और कुछ नहीं ना? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल सर, आज चाइनीज मार्केट आर हिटिंग अ 4-month हाई, 4 to 5 month हाई, मे बी अ ईयर हाई। सो देयर इज अनब्रिडल्ड रिस्क ऑन ट्रेड। इन इंडिया वी हैव सीन अ शार्प रन अप, बैंक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। आज एचडीएफसी के सीईओ ने कहा कि देयर कैन बी लिटिल डिलिंक्वेंसी प्रेशर, ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट, और वो पता है। लेकिन गुड न्यूज देखिए ना, आप 2 लाख से नीचे केस आ गए। मैं आपको थोड़ी सी बयान करूं कि गुड़गांव में अब दुकानें 12 बजे तक खुल गई थी, और आज मैं टी टोटलर हूं, लेकिन दुकानों में वैक्सीन की जितनी रस नहीं थी उतनी वाइन शॉप के बाहर रस थी। और ये होना ही हुआ है, क्योंकि लोग बाग में पेंटअप इतना ज्यादा है, तो वाइन विल बी, अल्कोहल विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंजम्पशन स्टॉक्स। मैंने आपको एमजीएल कहा था 2 दिन पहले 1120 में, वो आज 1199 बिक गया। प्रॉफिट बुक कीजिए। अब आपके लिए मेरे 2 मनपसंद शेयर हैं जो यहाँ आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज। तो पहला ऑफ कोर्स मैकडॉवल नंबर्स वर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट। मुझे कोई दो राय नहीं, मैकडॉवल इस साल में तो 750 का भाव टपेगा। आज आप 588 से 90 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 578। 625 का टारगेट इसका आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। मैकडॉवल इज सेइंग दैट एज दिस रीओपनिंग आवर वॉल्यूम एंड मार्जिन विल एक्रिएट, सो आई एम वेरी वेरी बुलिश। मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली बुलिश। और आपको पता है सर, दवा और दुआ के साथ, दारू के साथ दुआ ही काम आती है। तो दूसरा पिक होएगा, आप देख रहे हो गोल्ड इज एन न्यू हाई, और ऑब्वियसली जो गोल्ड लेंडर्स हैं और गोल्ड फाइनेंसर्स हैं, दे विल बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज देयर एनपीए और देयर रिसीवेबल्स बिकम वेरी स्ट्रांग। तो हियर आई वांट टू बी विद द बिगेस्ट प्लेयर, मुथूट। 1268 से 72 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1248, टारगेट ऑफ 1350। मुथूट विल कम आउट विद सुपर्ब नंबर्स। देखा, आपने कहा था मैंने कि भसीन सर की बस आवाज सुन लीजिए, मूड माहौल बदल जाएगा। भसीन सर, थैंक यू सो मच। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉनल्ड्स की जो बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स वो स्टॉक जिस पे दाव लगाने की सलाह, और साथ साथ मुथूट फाइनेंस में भी खरीदारी करने का कॉल। लेवल स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब गाबा सर को क्विकली स्क्रीन पर दिखाइए, मार्केट्स पे कैसे अप्रोच करना है समझ लिया जाए। गाबा सर, मार्केट्स तो ठीक हैं, ये भसीन सर बोलते हैं वो टी टॉटलर हैं, आप बोलते हो आप टी टॉटलर हो, वो वीरू कहता है मैं काढ़ा पीता हूं, तो ये पीता कौन है? रेवेन्यूज 12% यूएसएल के बढ़ गए, एबिटा 50% बढ़ जाता है, सबके बिना पिए। गावा सर आप म्यूट, देखा गावा सर की बोलती बंद हो गई मेरे सवाल पे, मैं बता था मुझे। गावा सर अनम्यूट करो आप। सॉरी किसी का फोन आ गया था इसलिए मैं अनम्यूट। ऐसा है कि वीरू गांव में जाके पीते हैं। वीरू गांव में जाके पीते हैं। अच्छा, आज सुना है आपने कुछ दिलेरी दिखा दी, आपने भी पीपा ली थी क्या दिलारी? आज आप बाहर निकल गए घर से, क्यों? एक्चुअली आई चेकअप, थोड़ा आंखों में थोड़ा ड्राइनेस था, कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा देखता हूं, तो आई चेकअप के लिए गया था। जब आई चेकअप के लिए गया तो थोड़ा एक राउंड भी मार कर आया अपने पुराने घर पे। अच्छा, अरे वाह। सब कैसा लगा बाहर? वो सब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, अभी नहीं हो रहा नॉर्मल? बहुत नहीं, नॉर्मल तो नहीं है, रश है ही नहीं, कोई है ही नहीं बाहर, रास्ता खाली था। हाँ। समुद्र में बहुत अच्छी टाइड थी। हाँ। बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक। और सनलाइट इतना अच्छा था, सूरज निकल के आया था, बहुत बढ़िया था, मौसम बहुत बढ़िया था। अब जमाना है बाहर निकलने का।
हाँ, देख अपने 2 डोज लग गए तो जमाना है बाहर निकलने का, हमारा क्या? अच्छा गावा सर, ये हाँ जी। मार्केट ठंडे पड़ गया एकदम, सारे हाँ जी। गेन्स वाइप आउट हो रहे हैं। कुछ क्या करना है? कुछ ये अभी तक क्या हो रहा था, गिरावट में खरीदारी करो, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, या ये मौके हैं, या ये अभी रहने दिया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि यहां से ऊपर हायर लेवल पर मार्केट का एफएनओ एक्सपायरी होगा, नीचे नहीं होगा। जो फ्राइडे का बार है बहुत बढ़िया बार है, लेकिन फ्राइडे का बार को नहीं देखना चाहिए। कहां से उठा है बार वो जरूरी है। 14,900 वो तो बहुत ब्रेकआउट लेवल है, तो वहां पर जाकर टेस्ट भी होगा। वहां से फ्राइडे को एक अपमूव मिला है, तो ये तो 14,900 तो एक सपोर्ट बन ही गया। अब कहां है? अब तो अपमूव है। यहां पर हो सकता है फ्राइडे ना हो तो उसके बाद हो सकता है, थर्सडे एक्सपायरी ना तो उसके बाद होगा, लेकिन ये है मार्केट बाय ऑन डिप्स। इतना ध्यान होना चाहिए, मार्केट सेलिंग का नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग तो होती रहेगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जैसे कि आज गैप अप खुला, जब गैप अप खुलता है तो नॉर्मल देखा है मैंने कि उस दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब साइडवेज मूव है, शायद लास्ट 1 घंटे में थोड़ा अप मूव मिल जाता है तो फिर खरीद कर लेके आना चाहिए। लेकिन अच्छी जगह खरीदने की जो बता देता हूं वो है आज 15,300 के आसपास, 300 के आसपास नहीं, 15,250 के आसपास। उसके ऊपर मिल जाता है मूव, तो आज खरीद कर कल बेचे। ओके, आज ठीक है, तो ये गिरावट में हिम्मत करनी है, खरीदारी करने का मौका है, घबराने की जरूरत है नहीं। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक और बार बार जाएं तो ऐसी अपडेट देता रहा करिए, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस लौटता है कि गाबा सर ने अगर फाइनली हिम्मत कर ली है तो हम सबको भी धीरे धीरे हिम्मत कर लेनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि दो मैनेजमेंट डायरेक्टर साहब, क्विकली ये बताइए, बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा का मैनेजमेंट जुड़ चुका है? जोड़िए उनको डायरेक्टर साहब क्विकली। इस बीच सीसीएल प्रोडक्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बी मोहन कृष्ण साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। जो सीसीएल प्रोडक्ट्स के क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है, आय में 25% का उछाल। पर मोहन सर, ये मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन हो गए इस Q4 में, क्यों? और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर FY22 के लिए अब किस तरह का आउटलुक है? तो अभी ये फाइनेंशियल ईयर में जो भी है ना, लाइक लास्ट ईयर, ये साल भी 10 से 15% का गाइडेंस है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स ऑफ द पैंडेमिक। क्योंकि कई स्टेट्स में लॉकडाउन से, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू से, वो सब मन में रख के अपना कंपनी का गाइडेंस 10% से 15% तक फ्यूचर 21-22 का गाइडेंस है। ओके, तो सीसीएल प्रोडक्ट्स वाकई मोमेंटम तो स्ट्रांग पकड़ा है। अच्छा, मुझे याद है लास्ट टाइम भी मोहन सर जब आप लोग की कंपनी के रिजल्ट्स पे मैं बातचीत कर रहा था, तब ये क्वेश्चन था कि यूटिलाइजेशन लेवल्स काफी ऊपर आ गए थे इस कंपनी के, तो कंसर्न्स थे कि वो केपेक्स कब तक कमीशन होगा। अभी क्या प्लान्स हैं सर? वियतनाम यूनिट तो मेरे ख्याल से अभी भी 90% प्लस यूटिलाइजेशन लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो पहले तो यूटिलाइजेशन लेवल्स कहां खड़े हुए, और अब एडिशनल केपेक्स कब तक ऑन स्ट्रीम आएगा, कब तक कमीशन होगा? ये साल वियतनाम का यूटिलाइजेशन 92% हुआ था। अभी Q2 के एंड में और एक 3,500 टन्स एडिशनल कैपेसिटी मिलेगा। अभी इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग का थोड़ा डिले हुआ था कोविड के ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो बाय द एंड ऑफ Q2 we'll be adding another 3,500 tons in Vietnam. एंड ऑफ Q2 तो मतलब Q3 ऑनवर्ड्स उसका कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा। हम लोग Q1 में बैठे हैं, ध्यान रखिए, Q2 ऑनवर्ड्स, Q2 एंड में वो कमिश्निंग हो जाएगी एडिशनल कैपेसिटीज की वियतनाम में। अच्छा, सीसीएल प्रोडक्ट्स का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ब्यूटीफुली रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है। लास्ट मुझे अपडेट पता था यूएस से 15% के आसपास, यूरोप से 20 से 25%, रशिया से 25%, डोमेस्टिक मार्केट से अच्छा खासा ट्रैक्शन। तो आपने तो अक्रॉस द ग्लोब सारी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज में प्रेजेंस रख रखा है। अब ये पैंडेमिक के बीच में हमारे यहाँ कितनी दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में, और ये जो बाकी इकोनॉमीज, बाकी ज्योग्राफीज हैं जहां पे खबरें अब ठीक आ रही हैं पैंडेमिक के लिहाज से, किस हद तक मार्केट्स पिकअप हुए हैं सर? पहले थोड़ा when the year began in 22 थोड़े डिफिकल्टीज थे, क्योंकि ये लॉकडाउन्स थे और
ट्रांसपोर्ट के इश्यूज थे वो थोड़े थोड़े रिजॉल्व होते गए। रशिया का मार्केट अभी ओपन हुआ तो रशिया में भी जाने के लिए भी उतना दिक्कत नहीं है, तो प्रोडक्ट जा रहा है रशिया में और यूरोप में भी जा रहा है, यूएस में भी जा रहा है। पहले जो रेस्ट्रिक्शंस है अभी थोड़े थोड़े लिफ्ट हुआ था, तो अभी ट्रांसपोर्ट का इश्यूज नहीं है, सो वी आर smoothly sending out product and dispatches are taking as per the schedules. मोहन सर, रशिया तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है, 25% टर्नओवर का शायद वहां से उस स्पेसिफिक मार्केट से आता है, तो आप लोग का आना जाना तो रशिया लगा रहता होगा ना? So it's a mixed product market. तो हमारे पास स्प्रे ड्राइड है, फ्रीज ड्राइड है, तो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट्स जाते रहेंगे। तो हर मार्केट में वैसे ही है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट इधर से निकलता है। ना वो ठीक है, मैं पता है मोहन सर कहाँ बोल रहा था, आना जाना रशिया लगा रहता है, तो मैं सोच रहा था आप आते जाते रहो तो स्पुतनिक वहां लगा के आए क्या? आप स्पुतनिक की वैक्सीन लगा ली क्या? नहीं 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 अभी ये बहुत ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है ना, तो इधर से ही जो भी मार्केटिंग टीम है वो लोग ऑपरेट कर रहे, तो स्पुतनिक हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये बहुत क्लोजली स्ट्रीट मॉनिटर कर रहा है दो चीजें, एक तो किस हद तक आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ग्रोथ ड्राइव हो रही है, वो पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक कॉफी सेगमेंट है जिसको आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो कॉन्टिनेंटल के अंतर्गत, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है? ब्रांड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। Though we had the pandemic, initially it was a little slow, but the team put in all their best efforts, and we performed very well in the domestic market than expected. So we'll be growing further in the domestic market also. Brand ka performance acha chal raha hai. But the only variable is now with the pandemic and the second wave, when there are lockdowns in certain states and certain restrictions are there. So we are trying to work what best can be done to service the client. ओके, तो फिर ठीक है, तो चैलेंजिंग समय है और खासतौर पर डोमेस्टिक मार्केट्स में चैलेंजिंग समय हो सकता है, लेकिन ये जो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे सर 100 बेसिस पॉइंट्स Q4 में, मैं उस पर लौटता हूं क्योंकि आपने गाइड करा है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास शायद FY22 के मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। ये मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी आपके ब्रांडेड सेगमेंट में उसी लिए, या फिर जो एक्सेसिव कॉस्ट थे इस पैंडेमिक एनवायरनमेंट में आप लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे? थोड़े ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में वेरिएशन आया था Q4 में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट थोड़ा बड़ा था, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसपोर्ट का ये बढ़ के रहता। वो कीपिंग ऑल दोज इन माइंड, there was a little traction over there, but otherwise everything was smooth. चलिए, इस नोट पर मोहन सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा परफॉर्मेंस सीसीएल प्रोडक्ट्स की तरफ से, और जिन ज्योग्राफीज में ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि उन ज्योग्राफीज को लेकर अब कंसर्न्स रिसीड हो रहे हैं, हमारे मार्केट्स में भी इंक्लूडिंग, तो इसीलिए सीसीएल प्रोडक्ट्स एक स्वीट स्पॉट में। अब देखते हैं ये क्वार्टर कैसा पैन आउट होता है, तब सर से फिर रिविजिट करेंगे। और लेकिन अब जरा दूसरे मैनेजमेंट को स्क्रीन पर दिखाइएगा। BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी के चेयरमैन अपरेश नंदी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कई सारे न्यूज पेक्स हैं जिस पर सर से बातचीत करनी है। एक तो BCPL के Q4 का परफॉर्मेंस, और दूसरा अभी कुछ दिन पहले आपने चैनल पर सुना भी होगा, इसकी एक सब्सिडरी BCL बायो एनर्जी, उसने एक प्रोविजनल स्टेज 1 सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो मैं इन सब डेवलपमेंट पे सर से बातचीत करना चाहता हूं। सर, स्वागत है आपका अपरेश जी चैनल पे। ये जो BCL बायो एनर्जी को अप्रूवल्स मिले रेगुलेटरी, ये फेज 1 अप्रूवल मिला है, कब तक बाकी अप्रूवल्स मिलते हुए नजर आएंगे? और ये कंपनी तो लार्जली रेलवे EPC, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती थी, ये एथेनॉल में उतरने की तैयारी क्यों सर? पहले देखिए, इसमें इथेनॉल में जो मेन ये है आपका सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो हम लोग का जो BCPL का जो सिस्टर कंसर्न है फिनिक्स ओवरसीज, वो ग्रेन एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हम लोग का जो बिहार में हम लोग करेंगे वो जगह में हम लोग का सोर्सिंग का कोर्स भी मिलेगा, और इस बारे में हम लोग का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। तो
हम लोग इसलिए सोचा है कि इसको इथानॉल प्रोजेक्ट चालू करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट अभी बहुत इसमें सुविधा दे रहा है, बिहार गवर्नमेंट भी बहुत प्रोएक्टिव है इसमें। तो बेसिकली इथेनॉल एक बार प्रोडक्शन शुरू हुआ, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा उछाल, आगे अच्छा फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट था सर, बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आया, आय में 32% का उछाल, मुनाफे में तगड़ा ट्रैक्शन है, वो आप सबको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये Q4 में इस तरह का परफॉर्मेंस कैसे? कहा जा रहा था कि लेबर चैलेंजेस, लेबर शॉर्टेजेस क्रीप इन होने शुरू हो चुके थे, तो उसके बावजूद इस तरह का परफॉर्मेंस कैसे? और आगे का आउटलुक और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह के रेवेन्यूज, किस तरह के प्रॉफिट्स हम लोग एक्सपेक्ट करें? देखिए, हम लोग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। और हम लोग का जो चैलेंज फेस किया उसमें क्या हुआ, हम लोग का वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ गया बहुत। और दूसरा बात है, ये एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द वर्क, रेल में जो हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में हम लोग का जो सबसे ज्यादा लगता है दैट इज ट्रैफिक एंड पावर ब्लॉक। तो ये क्या हुआ, ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग का जो फील्ड है ओपन मिल गया था। तो ये एक कारण है हम लोग का Q4 का प्रॉफिट बढ़ने का। ओके, हाँ, ओके। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और, अब ये इथेनॉल का तो खैर अब अप्रूवल्स आएंगे, उसके बाद कमिश्निंग होगी, उसके बाद ऑर्डर्स आप बैक करोगे, वो अलग कहानी। ये जो रेलवेज का धंधा है सर, ये इस समय किस तरह से सरकार की तरफ से ऑर्डर फ्लोज हो रहे हैं, टेंडर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं इस पैंडेमिक के बीच में? और बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा के पास इस समय आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी खड़ी हुई है, कब तक उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना है? ये ऑर्डर बुक जो खड़ी है वो है करीब आपका 100 करोड़ का तो ऑर्डर इन हैंड है, ठीक है। और पाइपलाइन में दो तीन टेंडर है और टेंडर आ रहा है, हम लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मोटा मोटी 75 करोड़ का ऑर्डर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं दिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को मिलेगा। ओके, तो 100 करोड़ रुपीस की इस समय कंपनी की ऑर्डर बुक, और मैनेजमेंट होपफुल इस करंट फाइनेंशियल ईयर FY22 में एडिशनल 75 करोड़ रुपीस के ऑर्डर शायद चैनलाइज, मोबिलाइज होते हुए नजर आए। इस नोट पर अपरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे सर वो इथेनॉल का बिजनेस कैसे पैन आउट होता है, उसके बाद आपसे बातचीत होगी आगे कभी। लेकिन चलिए इस नोट पर एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, और फिर शैल सर और वीरू भी तैयार होंगे आपके लिए एकदम कमाई कराने के तरह तरह के तरीके ढूंढ के। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. कुछ भी खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करते, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक करते? आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो और क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट यानी क्वालिटी लाइफ। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. The energy usage of Bitcoin mining industry, about 38 to 40% of renewable energy is used, compared to the rest of the world where only 28% renewable energy is used. And I think technically the Bitcoin industry is far ahead in the use of renewable energy. WazirX and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future. Presented by WazirX. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब हम अक्रॉस द बोर्ड लाल निशान में कामकाज करते हुए, तो सेंसेक्स निफ्टी इन रेड आ चुके हैं। निफ्टी बैंक तो खैर सुबह से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब दिन के लोज ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का दबाव निफ्टी बैंक झेलता हुआ। मिड कैप्स अब इन रेड इस समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। मार्केट ब्रेथ जिसको लेकर मैं सुबह से उत्साहित था, वो भी फिजल आउट हो रही है। हम धीरे धीरे करके अभी 5:4 पे आ गए हैं, मतलब मोटा मोटी 1:1 की तरफ मार्केट ब्रेथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो
थोड़ा सा हावी होती है मूड माहौल पे। एक काम करता हूं, इस समय जो स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं वो एक स्क्रीन पर लेकर आता हूं। इंडसइंड बैंक को दिखाइएगा, ये स्टॉक अब 2% नीचे और अच्छा खासा दबाव हाल फिलहाल इस स्टॉक में अभी पिकअप हुआ है, इसीलिए स्क्रीन पे दिखाई डायरेक्टर साहब। आईटी में जो आउट परफॉर्मेंस था थोड़ा फिजल आउट हो रहा है, तो विप्रो जैसा स्टॉक एक बार स्क्रीन पर आएगा, गेन्स पेयर ऑफ हो रहे हैं, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है लेकिन गेन्स पेयर ऑफ होते हुए नजर आएंगे। और बैंकिंग में जो दबाव और ऐड हो रहा है उसमें जरा एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक को स्क्रीन पर दिखाइएगा। ये सारे के सारे स्टॉक्स अब इन रेड हैं, और खैर रेड तो ठीक, थोड़ा सा दबाव जो है वो सब में गहराता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी बैंक में क्या हुआ, प्रेशर माउंट हुआ, आईटी ने जो संभालने की कोशिश करी थी वो ऊपर से थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ, तो इसलिए सारे गेंस निफ्टी सेंसेक्स के वाइप आउट हो गए हैं। जो निफ्टी आज 295 तक खड़ा था, अब 200 ऑड लेवल्स पर है, तो ऊपर से ऑलमोस्ट 90 पॉइंट हम इस समय ठंडा होकर कामकाज कर रहे हैं। पर ठीक है, अच्छे मूड अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा हो सकता है ब्रेथ कैचअप कर रहा हो, तब तक तो ठीक है, आगे कहानी बदलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में शैल सर और वीरू की जरूरत पड़ेगी। शैल सर और वीरू को स्क्रीन पे दिखाई डॉक्टर साहब। शैल सर, घबराना नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं आशीष जी, आप समझिए कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको खुलती हुई दिख रही है। आज जो कंपनीज जूते बनाती है, चप्पलें बनाती है, कपड़े लत्ते, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बार्स, सब आपको चहकते हुए दिखेंगे। ये ओपनिंग अप ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से खुलता हुआ स्क्रीन पर आपको दिखेगा। भारत का एक बहुत बढ़िया कंजम्पशन इंडेक्स है, निफ्टी का कंजम्पशन इंडेक्स। हम लोग उस पर बहुत कम चर्चा करते हैं आशीष जी, क्योंकि ध्यान रुझान आपको आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल पर ही लगता हुआ दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ उस इंडेक्स पर ध्यान डालिए, 6112 पर आपके सामने चलता हुआ दिखेगा, और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम वहाँ पर है। एक से एक बढ़िया थीम्स आपको आज बाजार में खुलती हुई दिख रही हैं, खासकर होटल स्टॉक्स। हाँ, तो कंजम्पशन थीम, वो जो नेटवर्क की एक्सक्लूसिव थी, महाराष्ट्र में अनलॉक की तैयारी हो रही है। कल ध्यान रखें, यहाँ पे कैबिनेट मीट शेड्यूल्ड है, हो सकता है जून के फर्स्ट हफ्ते के बाद अनलॉकिंग की तैयारी हो जाए शुरू, इसीलिए आप देख रहे हैं कंजम्पशन आउट परफॉर्म करता हुआ। तो कंजम्पशन थीम की शैल सर ने हिंट दे दिया आम लोगों को, और कंजम्पशन थीम के साथ साथ बाकी कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी मौके हैं, कैसे ट्रेड इनिशिएट करें, कैसे कमाई के मौके ढूंढें, ब्रेक के उस पार कमाई के अड्डे में, इस पर फोकस। नमस्कार।